विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अति शिक्षकों की री ई केवाईसी प्रक्रिया के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये न्यू इंफॉर्मेशन जारी की गई है, न्यू सूचना है आप लोगों के लिए कि डेट एक्सटेंड हो गई है, बढ़ चुकी है। 16 तारीख तक जो डेट थी, अब वो 23 तारीख तक हो चुकी है। इसमें दो चीजें आप कर सकते हैं, एक तो नया रजिस्ट्रेशन या पुराना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और दूसरा री ई केवाईसी का जो कि नया ऑप्शन जोड़ा गया है। आप लोगों को मैं बताऊंगा अनलॉक ई केवाईसी कैसे करना है और आपको अपने समग्र डाटा को फिर से कैसे फेच करवाना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि समग्र डाटा को सबसे पहले समग्र ई केवाईसी करवाना है। यदि आपके समग्र में माता पिता का नाम नहीं है या डेट ऑफ बर्थ में सुधार नहीं हुआ है, मोबाइल नंबर ऐड करा लीजिए, आधार से लिंक करा लीजिए समग्र को। इसके बाद जो है यहाँ पे अनलॉक करेंगे ई केवाईसी को, उसके बाद जो है तो आपको आगे के प्रोसेस को करेंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ पे लाइव दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको ऐसे करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो आपको प्राप्त हो चुका होगा, आप प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद आप लॉगिन होंगे तो ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा, जिसमें आप गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक देखेंगे। होम है, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, या आपको पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं। तो गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। देखिए, अपडेट इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले एक ऑप्शन नहीं था, अनलॉक ई केवाईसी। अनलॉक ई केवाईसी नहीं था, तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। करीबन 95% ऐसे हमारे मित्र रहे हैं जिनकी डाटाबेस में समग्र ई केवाईसी में प्रॉब्लम आई है। किसी के माता का नाम नहीं था, तो किसी के पिता का नाम नहीं था। तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अनलॉक ई केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अनलॉक ई केवाईसी पर क्लिक करने के बाद आप ये देखेंगे समग्र आईडी आपको डालना है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, सबसे पहले आपको समग्र अपना सुधरवा लेना है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अनलॉक की केवाईसी कर देंगे तो आपका डाटा सुधर जाएगा। जब समग्र सुधरेगा तब डाटा वो फेच करके आपका डाटा सुधरेगा, ठीक है ना। तो समग्र आईडी आप अपने 9 अंकों की डालेंगे। समग्र आईडी 9 अंकों की डालेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपका जो है तो समग्र डाटा जो है तो इस तरीके से दिखाने लगेगा, जिससे कि हमारा डाटा जो है तो इसमें मेरा नाम है, मेरे पिता का नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ये सारी चीजें हैं। एक डाटा आपको पोर्टल का डाटा होगा, एक डेटा आपको पोर्टल का होगा, एक होगा समग्र पोर्टल का। तो यदि आपके समग्र पोर्टल में डेटा अलग है तो यहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन रहेगा। एडिट करने का मतलब है कि वहाँ पे ऑप्शन ब्लैंक रहेगा, दिखाएगा कि क्या आपके दोनों में डाटा मैच करवाएगा। तो आप जो है तो सबसे पहले यदि मान लीजिए मेरे समग्र पोर्टल में यहाँ पे पिता का नाम ना होता तो यहाँ पे ब्लैंक रहता, तो आपको यदि ऐसा दिखेगा तो आप समग्र आईडी अपने में जाएंगे और समग्र आईडी में अपडेट इन्फॉर्मेशन वाले सिस्टम पे जाएंगे, अपडेट कर लेंगे अपने पिताजी की समग्र आईडी डाल करके, और सिक्योरिटी से अप्रूव करा के जो है तो आप इसको री ई केवाईसी करेंगे। और यहाँ पे इतना करने के बाद जो है तो ये कास्ट अपनी सही से चुन करके, ईमेल आईडी डाल करके, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डाल करके, जो कि ये गलत आ जाता है, परमानेंट एड्रेस डाल करके सही तरीके से ब्लॉक नेम और परमानेंट पिन कोड और ये परमानेंट एड्रेस जो है तो ये चुन करके, और करंट एड्रेस डाल करके ये जो है तो ऑप्शन जो है तो सेव कर देंगे, ठीक है ना। सेव कर देंगे तो ये आपका ऑप्शन जो है तो सेव हो जाएगी आपकी जो है तो। डू यू वांट टू सेव री केवाईसी इन्फॉर्मेशन, तो आप यस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है तो री केवाईसी इज डन सक्सेसफुली हो जाएगा दोस्तों। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को परेशान कर रही थी कि किस तरीके से हमें अनलॉक की केवाईसी करना है। तो ने बताया कि ओटीपी के माध्यम से आप जो है केवाईसी कर सकते हैं। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो और यदि और कुछ इन्फॉर्मेशन अति शिक्षक के पोर्टल से संबंधित या चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए। हम कमेंट के माध्यम से आप आपकी परेशानी को लेंगे और वीडियो बना करके आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों।